वर्ल्ड कप नई सिलेक्शन होने के बाद सुमन गिल के बीच में बहुत सारा सपोर्टर आया भाई। सुमन गिल के सपोर्ट करने के लिए पूरे एस क्रिकेटर, एस फॉरवर्ड क्रिकेटर, कप्तान सब का सब सपोर्ट करते नजर आए भाई। आपको पता हुआ जिस तरह से सुमन गिल वर्ल्ड के T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सिलेक्शन है, उसके लिए सब का सब खिलाड़ी ने उसको सपोर्ट करने के लिए उतर गया भाई। तबाही मचा के रख दिया भाई। आपको प्रिय इंडिया क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार जिस तरह से एक बड़े खिलाड़ी यानी ओडीआई की कप्तान, टेस्ट के कप्तान रहते हुए इंडिया T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पूरी तरह से बाहर कर दिए। उसके बारे पूरे के पूरे खिलाड़ी ने सभी नजगारी दिखाते नजर, पूरी तरह से सपोर्ट करने का नजर आई। सबका सब खिलाड़ी सुमन गिल के सपोर्ट में उतर गया भाई। सुनील गावस्कर आपको पता होगा जिस तरह से भाई उसकी रिकॉर्ड रहा है, एस फॉर्मर क्रिकेटर पूरी तरह सुमन गिल के बारे में बताया कि इसको 15 के स्क्वाड में जरूर सिलेक्शन करना चाहिए इंडिया टीम को। जिस तरह से सुमन गिल एज ए सिलेक्शन से पहले आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप के मैच का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, यानी कि वाइस कप्तान की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था T20 फॉर्मेट में, बल्कि इस खिलाड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया भाई। कहीं का नहीं छोड़ा भाई पूरी तरह से। जिस तरह से आपको पता हो कि लंबे समय के बाद भाई सुमन गिल को ड्रॉप करा देगा T20 फॉर्मेट में, आज तक हिस्ट्री में गवाए भाई। इतनी बड़ी खिलाड़ी आपको ओडीआई की कप्तान, टेस्ट की कप्तान जैसे से बड़े खिलाड़ी को आप पूरे सडनली वाइस कप्तान रहते हुए 15 के स्क्वाड में नहीं लिया, ये बहुत बड़ा कोसा नजर सुनील गावस्कर पूरी तरह से सिलेक्टर और कोच को झाड़ते नजर आए भाई। आपको पता होगा जिस तरह से गौतम गंभीर को और अजीत अगरकर ने जिस तरह से टारगेट कर दिया भाई, दिनेश कार्तिक भी पूरी तरह सपोर्ट में उतर पड़े। जितेंद्र शर्मा एंड सुमन गिल दोनों को सपोर्ट करने के लिए उतर गया भाई। पूरे के पूरे क्रिकेटर आपको पता होगा जिस तरह से सडनली किसी को पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं पता, यानी कि किसी मैच में तो ड्रॉप करना चाहिए भाई। यानी समझता कि 2 या 3 मैच में ड्रॉप कर दिया, नहीं खिला रहा, इससे पता चलता कि आने वाला समय में इसको T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर सकता। सडनली मैच खिलाते खिलाते एक ही बीची में से ड्रॉप कर दिया, ये बहुत बड़ा गलत था भाई। ये क्योंकि किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीजन होता है भाई, आप सीरीज में उसको ले जाते हो, पानी ढुलाते हो, बल्कि खेलने के मौका नहीं देते हो। ये बहुत बड़ी कहानी है। इसी से आप कह सकते हैं कि ड्रॉप हो सकता है, बल्कि आप ऐसा सडनली हर मैच खेलते जब सिलेक्शन के बारी आता उस बीच में आप ड्रॉप कर दे, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है भाई। इसी के सपोर्ट में दिनेश कार्तिक भाई, आपको पता होगा तो इंडिया के विकेट कीपर जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनाने वाला खिलाड़ी, ये एशिया कप का वही दिनेश कार्तिक भी पूरी तरह से जितेंद्र शर्मा और सुमन गिल के सपोर्ट में उतर चुके हैं। उतरे इसलिए भाई कि आपको लंबे समय तक ये दोनों खिलाड़ी को खेलते नजर आए T20 फॉर्मेट में, आप कभी ने ड्रॉप नहीं किए, नहीं उसको बैठाए, हर मैच खिलाते जब T20 वर्ल्ड कप 15 का सिलेक्शन का स्क्वाड आया तो सडनली आप ये दोनों खिलाड़ी को बाहर कर दे, ये बहुत बड़ा कहानी था। इस तरह से सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। आपको किस तरह से पता है भाई, लंबे समय के बाद इंडिया के सबसे सक्सेसफुल आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा क्रिकेटर माना जाएगा भाई। इंडिया क्रिकेट के सबसे बड़ा क्रिकेटर भविष्य में आने वाला खिलाड़ी जो सुमन गिल को ड्रॉप कर दिया T20 फॉर्मेट में, ये बहुत बड़ा कहानी होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा भाई सुनील गावस्कर और दिनेश कार्तिक ने सबसे बड़ी कहानी कहा कि इस तरह से 15 के स्क्वाड में आपको इस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। किस तरह से आज ये T20 के ऑलरेडी इसको कप्तान नहीं वाइस कप्तान की जिम्मेदारी बनाया गया था। जब सिलेक्शन ने जो अनाउंस किया था भाई, सामने में कप्तान सूर्यकुमार यादव बैठा हुआ था। जब अनाउंस किया जा रहा था T20 वर्ल्ड कप का वाइस कप्तान, वहाँ पे जब अक्षर पटेल का नाम लिया ना, तो पूरे के पूरे तरह से सूर्यकुमार यादव में शौक हो गया भाई। सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से शौक हो गया था कि क्या हो गया, सडनली एज ए वाइस कप्तान को पूरे का पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया और अलग वाइस कप्तान को बना दिया भाई। आज तक हिस्ट्री में गवाया। जिस तरह से इंडिया में परफॉर्मेंस देखा जाए तो किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है भाई। तिलक वर्मा का कुछ परफॉर्मेंस नहीं है भाई। अभिषेक शर्मा एक अच्छा परफॉर्मेंस है। सुमन गिल क्या सूर्यकुमार यादव की अच्छा परफॉर्मेंस है ही नहीं भाई। कुलदीप यादव है में भी ये क्या परफॉर्मेंस है, या अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया उसका कुछ परफॉर्मेंस है ही नहीं। सीमन दुबे के क्या परफॉर्मेंस है भाई, सीमन दुबे के क्या परफॉर्मेंस है T20 फॉर्मेट में। जिस तरह से हमेशा की हमेशा भाई 24 से लेकर 2026 के बीच खींचते जा रहा है। रिंकू सिंह के क्या है, खाली पानी ढुलाने के लिए ले जा रहा भाई। उसको सिलेक्शन तो पता है उसको खेलने का मौका तो नहीं मिलेगा। जब किसी खिलाड़ी को इंडिया टीम में चोट लग जाता है तब उसको रिंकू सिंह को रिप्लेसमेंट में जगह मिलेगा। आपको पता हो भाई, सुमन गिल इंडिया के सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है T20 ODI और आने वाला भविष्य में सबसे बड़ा खिलाड़ी का जो नाम है उसका नाम है सुमन गिल भाई। सुमन गिल के इस तरह से इंडिया में पूरे तरह से बेइज्जत कर दिया भाई। इसलिए दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर
इरफान पठान, बड़े बड़े क्रिकेटर ने सपोर्ट करते उतरे भाई। इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से सुमन गिल के बाद सडनली टीम से ड्रॉप कर दिया, यह बहुत बड़ा खराब हो गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किसी को भरोसा नहीं था कि इस तरह से इंडिया टीम ने सडनली बड़े खिलाड़ी, आने वाला भविष्य 2000 लास्ट के 15 से 20 साल खेलने वाला क्रिकेटर को आप ड्रॉप कर देते T20 फॉर्मेट में। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था भाई, बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़। आपको पता होगा कि इंडिया क्रिकेट में सबसे बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद माना जाता है तो वह सुमन गिल के नाम आता है भाई। इतनी बड़े खिलाड़ी को आप सडनली इंडिया टीम क्रिकेट से ODI फॉर्मेट की कप्तान, वो टेस्ट टीम के कप्तान को डायरेक्ट T20 फॉर्मेट के वाइस कप्तान को आप पूरे के पूरे बड़े टूर्नामेंट्स यानी 15 के स्क्वाड से ड्रॉप कर देते हो। इसका मतलब है कि आप क्या उसको जिम्मेदारी, क्या उसको स्पेसिफिक उसका कुछ इज्जत नहीं दे रहे हो भाई। आने वाला समय आपको पता होगा कि सबसे बड़ा खिलाड़ी जो माना जाएगा वह सुमन गिल होगा। अब जिस तरह से दोस्तों आप कमबैक करेगा, अब पता चल जाएगा भाई। सुमन गिल बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, आपको पता होगा जिस तरह से टेस्ट खेलता है भाई, टेस्ट ODI ये सब समझ आता है कि अब जो कमबैक करेगा ना सुमन गिल, कभी लौट के पीछे देखा नहीं भाई। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।